So if we expand this equation, tan plus cot the whole bracket square, we get tan square plus 2 tan theta cot theta plus cot square. See now, in the previous lectures, there was a numerical where we had replaced this product. याद आया कुछ? Tan multiplied by cot is replaced as 1 because it is the reciprocal property. Tan और cot एक दूसरे के reciprocal है. तो अगर हम लोग ने इसको 1 रिप्लेस कर दिया तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा? 2 एंड प्लस ये cot स्क्वायर थीटा एज इट इज. सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है. tan स्क्वायर एज इट इज 2 tan थीटा cot थीटा मतलब ये 1 तो ये हो गया +2 एंड आफ्टर दैट cot स्क्वायर थीटा एज इट इज. अभी RHS में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या चाहिए? sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एंड cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर. तो 1 कहां से लाओगे आप? तो यहां पे ये जो 2 है उसको मैंने अगर स्प्लिट कर दिया एज 1 + 1 तो एक 1 जो है आई एसोसिएट दैट विथ tan एंड जो रिमेनिंग 1 है इज एसोसिएटेड विथ cot. Now this is equal to sec square theta plus cosec square theta. Simple. यहां पे आपको रीजन लिखना है, not mandatory, but you can write you have replaced tan multiplied by cot is equal to 1. So simple है. तो यहां पे आपको क्या करना था? Prove that the a plus b का होल ब्रैकेट स्क्वायर tan थीटा प्लस cot थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर. आप ये इक्वेशन RHS टू LHS भी जा सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स. क्या एडजस्टमेंट करोगे? तो यही हम लोग रिवर्स में देखते हैं. sec स्क्वायर को लिख दिया tan स्क्वायर प्लस 1, cosec स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर. बाद में ये 1 और 1 हो गया 2. तो यहां पे 2 को हम लोग ने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मतलब वो 1 है. And that 1 will be reversely replaced as tan into cot. So this equation will be converted into this form and बाद में ये a square plus 2ab plus b square का whole bracket square है. तो you can go in that process as well. But आपको न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्म में रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को मत करो. Getting it? Okay. Numerical number 2. Again a very simple numerical. The numerical says sin power 4x plus cos power 4x is equal to 1 minus 2 cos square x plus cos power 4x. Sin raised to 4x plus cos raised to 4x is equal to 1 minus 2 cos square x plus 2 cos raised to 4x. I'm sorry, यहां पे है 2 cos raised to 4x. कैसे प्रूव करोगे? If you can see the LHS, we have sin and cos as 2 functions. But अगर आप RHS में देखोगे तो यहां पे कहीं पे भी sin नहीं है. तो यहां पे इंडिकेशन क्या मिलता है कि you have to convert this sin in terms of cos. तो what property do we know about sin and cos? We know that sin square theta plus cos square theta is 1. मतलब साइन स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर है वो हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर. तो नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विद दी LHS पार्ट? फर्स्ट आई विल राइट साइन पावर 4 एज स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस कॉस रेज टू 4x. अभी ये साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर x से रिप्लेस कर दो. तो नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos पावर 4x. अभी ये a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है, उसे एक्सपांड कर दो. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 मतलब cos स्क्वायर x एंड प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब पावर 4x एंड प्लस यहां पे है cos रेज टू 4.
अभी cos रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4 गिव्स मी 2 cos रेज टू 4. तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos raised to 4x, and this is what my RHS is, therefore equal to RHS. Are you getting it? सिंपल 2 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल्स कॉलेज के पेपर्स में पूछे जाते हैं, एंड इफ यू प्रैक्टिस इट ओनली वंस, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट होल डे और डेली आप ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ जाओ. 1-2 बार प्रैक्टिस करो, द जॉब इज डन फॉर यू. ओके, नेक्स्ट question number 3. Prove that sec power 6x minus tan power 6x minus 3 sec square x tan square x is equal to 1. Sec raised to 6 minus tan raised to 6 minus 3 sec square tan square is equal to 1. अभी ये जो न्यूमेरिकल है, हम लोग ये न्यूमेरिकल न RHS से स्टार्ट करेंगे न LHS से. तो बेसिकली हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस? तो उसके लिए आई गिव यू अ सिंपल टेक्निक. आपको स्टार्ट करना है ये आइडेंटिटी से. वी नो दैट sec square x माइनस tan square x इज इक्वल टू 1. अभी अगर मुझे ये न्यूमेरिकल में 6th पावर चाहिए, तो यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर का कौन सा पावर रेस करोगे तो 6 आएगा, तो इट इज क्यूब. तो यहां पे आई विल से टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स. ना हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब? कितने जन को पता है? याद करो फॉर्मूला. a माइनस बी द होल ब्रैकेट क्यूब equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. ये अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो यू कैन राइट a cube. ये दोनों टर्म्स में से आप 3ab कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में आएगा a माइनस b. a स्क्वायर b में से ab बाहर आया तो आएगा a, और ए बी स्क्वायर में से ए बी बार आया तो आएगा बी माइनस बी क्यूब. तो दिस इज ए. ये पूरा टर्म ए है, ये पूरा टर्म बी है. तो ये इक्वेशन का अगर हम लोग ने स्क्वायर कर दिया तो व्हाट आंसर डू आई गेट इज, जस्ट सी दिस, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स द होल ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब. तो ए स्क्वायर का क्यूब, तो इट इज sec स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस 3ab. तो दिस इज 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो इट इज sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस इसका क्यूब, सो इट इज, आई एम सॉरी यहां पे माइनस आएगा, 1 cube is 1. But what is this bracket? Is it equal to 1? So यहां पे we can say sec raised to 6x minus 3 sec square x tan square x into 1, मतलब the same term, minus tan power 6x is equal to 1. And यहां पे आप साइड में रीजन लिख सकते हो कि you have replaced sec square x माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. एंड अगर आप ये इक्वेशन अभी चेक करोगे विद द गिवन इक्वेशन टू प्रूव इक्वेशन, दिस इज द सेम थिंग. तो यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड. अंडरस्टूड? ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है. यहां पे आपको न LHS न RHS से स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट विद द आइडेंटिटी, गो ऑन क्यूबिंग दैट, use a minus b का होल पावर क्यूब का फॉर्मूला एंड देन प्रूव दिस. नाउ सिमिलरली जैसे आपने ये न्यूमेरिकल प्रूव किया, आप ये भी प्रूव कर सकते हो. सिमिलरली कोसेक स्क्वायर का क्यूब मतलब कोसेक रेज टू 6 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके साथ आएगा उसका आइडेंटिटी पार्टनर कॉट स्क्वायर माइनस
cot पावर 6x इक्वल टू 1। ये न्यूमेरिकल आप कहां से स्टार्ट करोगे? वी नो दैट cosec square x minus cot square x is equal to 1, cube on both sides, and then eventually you will get the same thing. ये सेम न्यूमेरिकल अगर आपको साइन और कॉस में भी करना है तो यू कैन डू। ये न्यूमेरिकल साइन कॉस का आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, तो वो न्यूमेरिकल जो है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट देन डू डेफिनेटली जस्ट मैसेज मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। गेटिंग इट? तो ये न्यूमेरिकल, इसके प्रीवियस वाला, दे आर द सेम जॉनर। आपको एक ही आइडेंटिटी को स्क्वायर क्यूब करके एक्सपांड करना है। नंबर 4, दिस न्यूमेरिकल वॉज एक्चुअली आस्क्ड इन दी विवेकानंद कॉलेज का जो टर्मिनल का पेपर था उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। सिंपल 3 मार्क्स क्वेश्चन है। 1 माइनस tan x का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot x का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec x माइनस cosec x का होल ब्रैकेट स्क्वायर। सी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को यहां पे स्क्वायर था बट यहां पे नहीं था, बट यहां पे वी हैव बोथ स्क्वायर्स, बोथ साइड स्क्वायर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो कैसे सॉल्व होगा? लेट अस स्टार्ट विद दी LHS। a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। तो नाउ दिस विल बी 1 माइनस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर x। a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 cot x प्लस cot स्क्वायर x। इतना समझ में आ गया? अभी सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर का प्रूफ दैट का अगर न्यूमेरिकल पूछा गया है पेपर में, एंड इफ यू फाइंड कि बाबा इसके आगे मुझे नहीं वो क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा आपको खुद का दिमाग लगा के थोड़ा XYZ यहां से वहां करके ये न्यूमेरिकल कैसे भी घुमा फिरा के आपको RHS की तरफ लेके जाना है। तो अगर आपको आइडेंटिटीज एंड डेफिनेशंस आते हैं तो ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, देखो, आई नीड sec x। तो अगर मैं ये a माइनस बी का अगर ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांड करूं तो यहां पे sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो व्हाट इज बेसिकली sec स्क्वायर x? इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल कंबाइन 1 प्लस tan स्क्वायर। सिमिलरली आई विल कंबाइन 1 प्लस cot स्क्वायर, and from these two terms I'll take minus sign, -2 कॉमन, एंड ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा tan x प्लस cot x। नाउ दिस इक्वेशन इज sec स्क्वायर x, ये है प्लस cosec स्क्वायर x -2। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको ये एक्सपांशन प्रूव करना है तो इसका एक्सपांशन क्या रहेगा? sec स्क्वायर x माइनस 2 sec x cosec x प्लस cosec स्क्वायर x। तो इसके एक्सपांशन के 2 टर्म्स तो ऑलरेडी यहां पे है। तो ये ब्रैकेट जो है tan x प्लस cot x का कन्वर्जन आपको किसमें करना है? sec x मल्टीप्लाइड बाय cosec x। अगर वो आपको नहीं जम रहा है तो डायरेक्टली लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर विल डायरेक्टली गिव यू मार्क्स। बट अगर आपको ये थॉरली प्रूव करना है तो ये कैसे प्रूव करोगे? तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा tan का कन्वर्जन एज sin अपॉन cos एंड cot का कन्वर्जन एज cos अपॉन sin। हाउ डज इट हेल्प अस? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीराइट दीज टर्म्स, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x multiplied by cos x. This is one identity and 1 upon sin x multiplied by cos x मतलब sec x into cosec x, क्योंकि 1 upon sin is cosec, 1 upon cos is sec। तो ये न्यूमेरिकल हो गया sec square x माइनस 2 sec x cosec x प्लस cosec square x। यहां पे आप रीजंस लिख सकते हो कि you have replaced the numerator sin square x plus cos square x as 1, and this equation is now a square minus 2ab plus b square, which is actually equal to a minus b
उसका ब्रैकेट स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज योर रिक्वायर्ड RHS. So was it simple? You just have to convince कि yes मुझे ट्रिग्नोमेट्री आता है. आप ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आप डरिए मत. यू जस्ट गो थ्रू LHS एंड RHS प्रॉपरली. दोनों साइड्स आप पहले अच्छे से कंपेयर कर लो. लेट अस स्पेंड 2 minutes जस्ट बाय कंपेयरिंग द LHS RHS. एक बार रिलेशन समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट भी कर सकते हो एंड अच्छे से खत्म भी कर सकते हो. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इज इट अ सिंपल एग्जाम्पल? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए एक होमवर्क है. यू हैव टू ट्राई दिस न्यूमेरिकल फ्रॉम योर साइड. द न्यूमेरिकल गोज दिस वे. साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स is equal to sin x plus cos x ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स. ये न्यूमेरिकल आप कैसे स्टार्ट करोगे तो उसका हिंट आई विल गिव इट टू यू. यू हैव टू स्टार्ट बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 and you have to cube the function on both sides. ट्राई करो. अगर नहीं जम रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कम अप टू मी, और इसका जो सॉल्यूशन है उसका मैं फोटो आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा. पहले आप खुद से ट्राई करो एंड देन लेटर ऑन यू कैन कंपेयर योर आंसर विथ माइन एंड यू कैन चेक वेदर व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट और नॉट. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज अ CET न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल बहुत बार थेरोटिकल पेपर्स में भी आ चुका है. द न्यूमेरिकल सेज दैट इफ x इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा cos अल्फा, y इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा sin अल्फा, एंड z इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, then we have to prove that. CET में ये न्यूमेरिकल आपको आएगा फाइंड दैट. थेरोटिकली यू हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. CET में दिस LHS विल बी गिवन टू यू एंड RHS के जो ऑप्शंस है वो आपको दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड विच वन इज द करेक्ट आंसर. तो अभी ये न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू जस्ट हैव टू स्क्वायर दीज 3 टर्म्स एंड तीनों का क्या करना है? आपको एडिशन करना है. तो यहां पे आई विल डायरेक्टली से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया स्क्वायर. RHS LHS का. अभी RHS का करो, एक एक करो स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सिंपल 3 इक्वेशन स्क्वायर करने हैं. अभी एडजस्टमेंट्स झोल झपाटा करना है. अभी फ्रॉम दिस टर्म एंड फ्रॉम दिस टर्म व्हाट कॉमन फंक्शंस कैन बी टेकन आउट? इट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा आपको? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है कीप इट एज इट इज. बट नाउ द वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? इट इज 1. तो ये ब्रैकेट रिप्लेस हो गया 1 से. तो व्हाट डू यू हैव? आर स्क्वायर cos square into 1, the next term. Reason sin square alpha plus cos square alpha gives us 1. Now last step, ये दोनों टर्म्स में से r square कॉमन निकलेगा तो cos square theta plus sin square theta will be our final product, and now this bracket is again equal to 1.
the same identity, r square. So what have we proved? X square plus y square plus z square equal to r square. यहां पे you can make a conclusion, hence proved. Was it simple? It has to be. See, न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है. आप ट्रिग्नोमेट्री को डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जज मत करो, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रीज ऐसा सिंपल चैप्टर कोई भी नहीं है हमारे सिलेबस में. आर यू गेटिंग इट? ओके. क्वेश्चन नंबर 8. अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. थेरोटिकली ये न्यूमेरिकल फॉर 3 मार्क्स सिलेबस में पूछा जाएगा. सिंपल न्यूमेरिकल है. देखो क्या करना है. वी हैव टू प्रूव दैट tan डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस. मैनी स्टूडेंट यहां पे एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं. दे एक्सपांड दिस डिनोमिनेटर. मत करो. क्यों करना है? बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर इज हाउ मच? इट इज sec स्क्वायर. व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर? cosec स्क्वायर. तो जब आपका इक्वेशन विदाउट एक्सपांडिंग भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो काम क्यों बढ़ाना खुद का? तो कैसे करूंगा देखो. tan अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cot अपॉन cosec स्क्वायर थीटा. रीजन you can write, you have to write 2 identities as the justification. 1 plus tan square is equal to sec square and 1 plus cot square equals to cosec square. अभी क्या करना है? The world famous step. जब कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई अगर नहीं हो रहा है तो आप वो न्यूमेरिकल को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. तो कैसे दिखेगा आपका ये न्यूमेरिकल? व्हाट इज साइन? tan थीटा साइन बाय कॉस 1 अपॉन sec स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस व्हाट इज cot थीटा कॉस बाय साइन एंड व्हाट इज 1 अपॉन cosec स्क्वायर साइन स्क्वायर. समझ में आ रहा है? अभी cos cos कैंसिल, sin sin कैंसिल. तो नाउ व्हाट डू यू हैव ऑन द RHS? sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. आई एम सॉरी, यहां पे यू हैव अ 2 ओवर हियर. एंड sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इफ यू एड बोथ द टर्म्स you get 2 sin theta multiplied by cos theta. And 2 sin theta multiplied by cos theta मतलब क्या आएगा? This. So this is your RHS. Have you understood? And यहां पे squares नहीं है. छोटा सा करेक्शन आपको करना है. tan upon 1 plus tan square plus cot upon 1 plus cot square, and this is what your equation is. The last numerical for today, we have to prove that 1 plus 2 cos square a upon 1 plus 3 cot square a is equal to sin square a. So ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है. RHS में आपको सिर्फ साइन का फंक्शन चाहिए एंड LHS में cot एंड cos ये दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट आई विल कीप द न्यूमरेटर एज इट इज, एंड जो ये डिनोमिनेटर का cot स्क्वायर है ये वाला, उसको मैंने क्या लिखा है? इट इज cos स्क्वायर a. आई विल जस्ट रीराइट दिस फॉर यू. cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर. cot मतलब cos अपॉन साइन. नाउ दिस टर्म इज क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर. आप जब कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिनोमिनेटर आता है, बट सिंस दिस डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर a इज इन द डिनोमिनेटर, वो रेसिप्रोकल होके कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. नेक्स्ट स्टेप, अगेन आई हैव केप्ट दिस न्यूमरेटर एज इट इज, एंड ये जो साइन स्क्वायर a है उसका मैंने कन्वर्जन किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a. क्यों? बिकॉज वी नो दैट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. -1 प्लस 3 मतलब आ गया 2 कॉस स्क्वायर, बरोबर ना. -1 प्लस 3 मतलब 2. तो न्यूमरेटर है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर भी है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड ये जो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अभी इसको ये कैंसिल कर दो, मतलब ये ब्रैकेट एलिमिनेटेड, एंड व्हाट डू वी रिमेन विथ? साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू माय रिक्वायर्ड RHS. Simple. So basically, these are the numericals from your textbook, but I'll give you many more numericals to practice because trigonometry में आप जितना अच्छे से डीपली प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी. तो आज ये 9 न्यूमेरिकल्स, फ्राइडे को जो मैंने दिए थे वो 10 न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट 19-20 न्यूमेरिकल्स यहां पे हो गए हैं. टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वेनेसडे तक मैं इसके रोज 10-10 न्यूमेरिकल लेते जाऊंगा, सो दैट वी हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑलमोस्ट 60 to 70 न्यूमेरिकल्स, so it will be easy for you guys to understand the chapter. See ya.